मेरा नाम निर्भया तो नहीं है, पर मेरी कहानी उन सभी लड़कियों की जैसी है जो भारत में रोज़ रेप का शिकार होती हैं। भैया, मैं एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ पर मुझे 12th की स्टडीज़ के लिए ट्यूशन जाना पड़ता है। भैया, वैसे तो मैं सूट और जीन्स पहन के निकलती हूँ, और जब मैं सूट या जीन्स भी पहनूँ ना, और फिर जब रास्ते पे चलते हैं तभी भी लोग कमेंट करते ही करते हैं। और फिर फ्रेंड सर्कल में तो ये है कि मतलब सूट पहन के तो हम उनके साथ कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें जीन्स पहन के जाना पड़ता है। और फिर जब कभी अगर मैं शॉर्ट्स पहनूंगी तब तो लोग पता नहीं वो क्या क्या कमेंट्स करेंगे और क्या क्या बोलेंगे। भैया, कुछ लोग ये बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से लड़कियों का रेप होता है, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। मतलब कपड़ों की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब छोटे कपड़े पहनने से अगर लड़कियों के रेप हो रहे हैं तो फिर बीच में एक आंटी वायरल हुई थी जिन्होंने 2 लड़कियों को खींचा था और उन्होंने कहा था कि तुमने छोटे कपड़े पहन रखे तो तुम्हारा रेप होना चाहिए। पर मेरा ये सवाल है उन आंटी से कि जो मतलब 6 महीने की छोटी सी लड़की जिसने डायपर पहन रखे थे उसने तो कुछ नहीं दिखाया किसी को, फिर उसका रेप क्यों हो रहा है? और जो 70 साल की एक बूढ़ी आंटी है उनका भी रेप हो रहा है। और फिर जो बुर्का पहनती हैं जो भी लड़कियां, उनका भी तो रेप हो रहा है। सोसाइटी में कभी भी कपड़े मैटर नहीं करते, बस लोगों की सोच मैटर करती है कि वो क्या सोचते हैं। भैया, मुझे लगता है कि इंडिया में ना लड़की पैदा होना ना बहुत बुरा है, क्योंकि अगर चाहे वो शॉर्ट्स पहने, चाहे वो कुछ भी पहने, चाहे वो पूरा मतलब अपने पूरी बॉडी को ढक भी ले, तो भी कुछ ना कुछ उनके साथ होता ही होता है। भैया, जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है वो मेरी लाइफ का सबसे बैड एक्सपीरियंस था। लोग कहते हैं कि लोगों को भूत से डर लगता है, मतलब मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मतलब डर एक्चुअली में होता क्या है। भैया, उस दिन मुझे पता चला कि डर क्या होता है, क्योंकि जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बस मतलब लड़की की लाइफ तक मतलब सीमित नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स के साथ, लोगों के साथ की मतलब उसकी फैमिली को क्या झेलना पड़ेगा। और फिर कहीं ना कहीं भले लोगों को पता भी होता है कि मतलब गलती उस लड़की की नहीं है, पर फिर भी उस जो मतलब समाज होता है वो उनके पेरेंट्स को ही ब्लेम करता है कि तुम्हारी लड़की ऐसी है, तुम्हारी। भले लोग रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बट जो ये सोसाइटी होती है वो गलत हमेशा लड़कियों को ही समझती है। भैया, मैं गांव से हूँ तो मुझे रोज़ ट्यूशन मतलब 12th की स्टडीज़ के लिए रोज़ पैदल जाना पड़ता है घर से, जो कि मतलब 4-5 किलोमीटर दूर है। पर मतलब 4-5 किलोमीटर के दायरे में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कोई लाइट नहीं है। और भैया, जहाँ से मैं जाती हूँ वहाँ पर कोई लाइट भी नहीं है और वहाँ पर कोई घर भी नहीं है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग चलते हैं। गर्मियों तक तो ठीक था कि मैं जल्दी से घर पहुँच जाती थी, पर सर्दियों में ये है कि रात जल्दी हो जाती है और फिर इस वजह से मुझे वहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए ट्यूशन जाना पड़ता है। और भैया, मेरे घर में तो छोटी बहनें भी हैं और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है, इसलिए क्योंकि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इस वजह से इसलिए मुझे ज़बरदस्ती जाना ही पड़ता था। तो भैया, एक दिन क्या हुआ कि मैं ट्यूशन से घर जा रही थी, मतलब उस दिन वैसे तो ट्यूशन 5:30 बजे छूटता है, पर उस दिन 6:30 बजे छूटा। भैया, जैसे ही मैं ट्यूशन से घर के लिए निकली तो बहुत ज़्यादा लेट मतलब रात हो गई थी। तो भैया, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। वैसे तो ट्यूशन 5:30 बजे छूटता है, पर उस दिन 6:30 बजे छूटा। तो फिर भैया, मैं घर जल्दी जा रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में 10 काम चल रहे थे कि घर जाके रोटी भी बनानी है, पढ़ाई भी करनी है, फिर बहनों को भी पढ़ाना है। तो भैया, मैंने आपको बताया था जहाँ पर 4-5 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर कोई मतलब है कोई लाइट नहीं है और कोई घर भी नहीं है और कोई चलते भी नहीं है। और फिर मैं जैसे ही जा रही थी, मतलब दिमाग में 10 काम चल रहे थे, मैं जा रही थी वहाँ से चुपचाप। तो फिर वहाँ पर 2 आदमी खड़े हो रखे थे और मैं जा रही थी। फिर मैंने कुछ नोटिस किया कि मतलब वो जो 2 आदमी हैं वो मेरे पीछे चल रहे थे और मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ये बोलती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, फिर वो यही तो बोलते कि हम दोनों आपस में बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या है। फिर मैंने सोचा कि मैं गली बदलती हूँ, क्या पता मेरे पीछे ना आए। फिर जब मैं गली बदल रही थी वो भी मेरे पीछे ही आ रहे थे, जहाँ पर मैं रुक रही थी वो थोड़ा पीछे रुक रहे थे। और फिर उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, वहाँ पर आसपास कोई था भी नहीं। और भैया, उस टाइम पे मुझे पता चला कि डर क्या होता है। भैया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इस वजह से मैं मम्मी को कॉल कर रही थी। समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आसपास कोई था भी नहीं। अगर मैं चिल्लाती भी तो भी कोई आता नहीं वहाँ पर हेल्प करने के लिए। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल करी। तो फिर भैया, जैसे मैं मम्मी को कॉल कर रही थी, मैं एक साइड पर रुक गई थी कि मम्मी से बात कर लेती हूँ पहले। तो भैया, मैं एक साइड पर रुक गई मम्मी को कॉल करने के लिए। फिर दो लड़के थे वो भागते मेरी तरफ आ रहे थे। तो फिर मैंने कॉल काट दी मम्मी की, और मैंने कॉल इसलिए काट दी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर जो उसमें से जो छोटे हाइट का एक लड़का था, उसने अपने दोस्त से ये बोला कि आओ उस लड़की का रेप करते हैं कि। तो भैया, आप ये सोच सकते हो कि जब उन्होंने ऐसा मुझे कहा तो वहाँ पर कोई था भी नहीं। अगर मैं चिल्लाती भी तो भी कोई वहाँ से आने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई लोग ही नहीं रहे। तो भैया, मैं शॉक हो गई थी उस टाइम पे। और मैं शॉक इस बात से थी कि मतलब आजकल
कोई भी सरेआम मुंह पे बोल रहा है कि चलो इसका रेप करते हैं, तो फिर मुझे ये लगा भैया कि मैं 100 नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो क्या पता वो दोनों मेरा फ़ोन लेके भाग जाते, और अगर मैं उन्हें ये भी बोलती कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, क्या पता वो मुझे उठा के लेके चल जाते, क्योंकि भैया अगर वो मुझे किडनैप भी कर लेते ना, वो एरिया ऐसा है कि वहाँ कुछ पता ही नहीं चलता है किसी का। और भैया मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं वहाँ से पीछे मुड़ी, और भैया मैं वहाँ से मुड़ी और मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। और भैया जब मैं भाग रही थी मेरे मन में मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मैं अपनी फैमिली को क्या बोलती कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वो मेरी जो फैमिली है वो सोसाइटी में अपनी क्या शक्ल दिखाते। मेरे मन में ये सारे सवाल उठ रहे थे, क्या पता वो मेरा रेप करके वहाँ मेरा मर्डर करके वहीं फेंक देते और मार भी देते, वहाँ पता ही नहीं चलता किसी को कुछ भी। और भैया आजकल के टाइम पे 1000 ऐसे केसेस हो रहे हैं, 1000 ऐसे मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या पता भैया मेरा नाम भी एक और निर्भया में जुड़ जाता और फिर 2 दिन बाद सब कैंडल मार्च करते। भैया इस पूरी घटना ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाला है, और मैंने अब अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर ऐसा कुछ हो मेरे साथ, इसलिए मैं अपने बेसिस पे स्टडी करती हूँ अब। लेकिन भैया मेरी क्या गलती थी, मुझे इस पूरी सोसाइटी से पूछना है कि मैंने ऐसा क्या किया था कि जो उन्होंने मुझे मुंह पे रेप थ्रेट दिया। उस दिन तो मैंने सूट पहन रखी थी और मैं उन्हें जानती तक नहीं थी, और भैया अगर उस दिन मेरा रेप हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ राज, और ये जो स्टोरी अभी आप लोगों ने सुनाई, ऐसी स्टोरी हज़ारों की संख्या में इंडिया में हर रोज़ होता है। और ये कोई फिक्स स्टोरी नहीं है, क्योंकि किसी को शौक नहीं है अपना नाम और अपना परिवार का नाम ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके उनका रेस्पेक्ट डाउन करे या फिर उनका फैमिली का इज्जत जो है वो डाउन करे। और ये सब सुन के मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लिटरली एक लड़की को कितना कुछ सहन करना पड़ता है इस सोसाइटी में, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और इस सोसाइटी में ना बहुत कुछ लड़कियों को सहना पड़ता है। और यहाँ पर मैं इंडिविजुअली किसी सोसाइटी या फिर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लड़कियों को तो उनके रिलेटिव्स, उनके घर वाले या फिर उनके दूर के रिश्तेदार भी ब्लैकमेल कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उनका परिवार का रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। और रिसेंटली ग्रामीण आसाम में भी एक ऐसा ही केस हुआ था, एक लड़की को रेप करके कहीं पर फेंक दिया गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उन कातिलों को सज़ा मिल गया था, सभी लोगों को जस्टिस मिल गया था, क्योंकि दे हैव बीन अरेस्टेड। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन ये बात इधर पर ही ख़त्म नहीं होती है कि रेप होगा, कैंडल मार्च निकलेगा और फिर बात ख़त्म, रेपिस्ट को सज़ा मिलेगा, बात ख़त्म। लेकिन उसके बाद उस लड़की के परिवार को, उनके घर वालों को एक पूरे साल, पूरे दिन, पूरे महीने तक कितना दुख होता है उन लोगों को, कितना कुछ झेलना पड़ता है उन लोगों को, कितने लोग ताने मारते हैं उन लोगों को, और फिर बहुत कुछ होता है उन लोगों के साथ। हम लोग बस यही सोचते हैं कि रेप होगा, कैंडल मार्च निकलेगा, सज़ा मिलेगा, उसके बाद अगली सुबह सब कुछ ख़त्म हो गया, न्यूज़ में आना बंद हो गया और फिर बात ख़त्म, हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन एक परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ता है ना, वो लोग सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके साथ ये हो चुका है, ये हादसा हुआ है उन लोगों के साथ। हम लोग तो सिर्फ 6-7 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद जब सज़ा मिल गया, बात ख़त्म हो गया, हम लोग अपने घर चला जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है ना, उनके परिवार को ही सब कुछ झेलना पड़ता है। और हम लोग स्टेप अब नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग के परिवार के ऊपर ये सब कुछ नहीं आया। जब हम लोग के खुद के परिवार के ऊपर आएगा तब हम लोग समझेंगे कि वो दर्द क्या होता है। कल काफ़ी सारे लड़के आगे आ रहे हैं किसी को हेल्प करने के लिए, जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं वो लोग ही आगे आ जाए ये सब में हेल्प करने के लिए। और आजकल मैंने देखा है एफबी में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे एक पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, और अगर किसी लड़की को कभी मेरा ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर किसी को देर रात में घर जाने में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो रही है, तो मैं आपके नज़दीक में हूँ, तो मुझे कांटेक्ट करके मैं आपको घर पहुँचा दूँगा सेफली। तो मैं इस चीज़ को ना इधर पर रोकने नहीं वाला हूँ, मैं इसको कुछ आगे और इनिशिएटिव वे में लेके जाने वाला हूँ। गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दीमापुर स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं गुवाहाटी में, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो मैं गुवाहाटी में आके आप लोगों को हेल्प करवाऊँगा, क्योंकि जब तक मैं ट्रेन करके गुवाहाटी में आऊँगा तब तक सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके इस चीज़ को अपने अपने एरिया, अपने अपने स्टेट में इंस्टेबलाइज़ कर सकते हैं, ताकि अगर किसी भी लड़की को हमारी ज़रूरत हो, रात को कोई अगर डर रहा हो अपने घर जाने में, अपने जॉब से अपने वापस अपने घर जाने में, उसको देर रात हो चुका है, तो फिर हम लोग उसके सामने जाके उसको हेल्प कर सके बड़ी भाई होने के नाते, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने बहन का सुरक्षा चाहते हैं। तो अगर हम सब लोग उनके बड़े भाई होने के खातिर उन लोगों के पास जाके खड़ा हो और उनको हेल्प करे, तो फिर शायद मुझे लगता है कि ये रेपिस्ट लोग उनके पास ना आ पाएगा। और ऐसे करके हम लोग 2-3 सालों में पूरा रेप नाम की चीज़ ही को हम लोग हटा सकते हैं। इसलिए मुझे दूसरा स्टेट का ज़्यादा परवाह है, क्योंकि नागालैंड में तो वोमेन के लिए बहुत ही सेफ्टी है। और यहाँ पर साइड में आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर नागालैंड हेल्पलाइन है, वोमेन हेल्पलाइन है।
तो अगर किसी भी लड़की को कभी भी मीन्स डर लग रहा हो कि उसका कोई पीछा कर रहा है या फिर उसको खतरा है आधी रात को, तो आप लोग इस नंबर पे एक मिस कॉल दे सकते हैं, तुरंत आपके पास पुलिस आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अपना नाम नंबर और एड्रेस कमेंट में दे दें और स्टेट मेंशन ज़रूर करें कि कभी भी किसी फीमेल को आप लोगों का ज़रूरत हो या फिर हम लोगों का ज़रूरत हो तो हम लोग उनके पास जाके खड़ा हो सके। इंडिया की गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं। इस चीज़ को हम लोग को अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा और हम लोग को खुद से स्टैंड होना पड़ेगा अपने सिस्टर लोगों के लिए, ताकि वो लोग अपने घर से निकलने के लिए डरे नहीं और आधी रात हो या फिर किसी भी टाइम हो वो लोग अपना लाइफ को एंजॉय कर सके। और गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें स्पेशली अपने फीमेल दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को ये मैसेज मिल पाए और वो लोग निडर होकर हमेशा बाहर घूम सके, और ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उनका भी एक भाई है जो उनको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है। और गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू।